आप अगर हमारे चैनल से नए जुड़े हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर के है और आज मैं आप सबको एक बुरी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। एक रात मैं अपने गांव से मेरे मित्र सतीश के साथ अंधेरी रात में जंगल के रास्तों से बस स्टैंड की ओर जा रहा था। तो मेरे मित्र ने बोला कि आर के, इस जंगल से जल्दी जल्दी चलते हैं वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। तो मैंने अपने मित्र से पूछा कि क्या बात है, तो वो कुछ ना बोलकर बस चले ही जा रहा था। हम दोनों चलते चलते थोड़ा ही आगे गए होंगे, तब हमें जंगल में से किसी बच्चे के रोने की आवाज आने लगी। मुझे लगा कि किसी ने बच्चे को जंगल में छोड़ दिया होगा। मैं उस तरफ जाने लगा जिस तरफ से आवाज आ रही थी, पर मेरा दोस्त मुझे जाने नहीं दे रहा था। पर वो बच्चा बहुत रो रहा था। मेरा दोस्त मुझे भागने के लिए बोल रहा था। उसको डरा हुआ देखकर मैं भी डर गया। मैंने उसे दूसरी बार पूछा तो उसने इस जंगल के बारे में बताया कि लगभग 4 या 5 साल पहले की बात है। एक आदमी इन्हीं जंगल के रास्तों से रात को गुजर रहा था। जंगल में पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वह जैसे थोड़ा आगे गया तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने सोचा कि कोई औरत अपने बच्चों को लेकर यहाँ से रास्तों से जा रही होगी। लेकिन तभी उसे याद आया कि इस जंगल में तो राजवीर काका का भूत है, जो 5 साल पहले यहाँ पर फांसी लगाकर मर गए थे। फिर वो आदमी बहुत डर गया था और उसके दिमाग में गांव वालों के लोगों की बातें याद आ रही थी कि रात के समय उस जंगल के रास्ते पर कोई भी बुलाए या फिर कुछ भी पूछे तो उसकी तरफ मत देखना और कुछ मत बोलना। यह सब सोचकर उसके पसीने छूटने लगे और वह जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तब तब बच्चे के रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि एक बच्चा पेड़ के नीचे रो रहा है। तो उसने उस बच्चे को रोता देखा नहीं गया, इसलिए उसने पीछे मुड़कर देख लिया और उस बच्चे को उठाकर चलने लगा। तभी थोड़ी देर बाद उस बच्चे का वजन बढ़ने लगा। तब उसने देखा कि अचानक इस बच्चे के हाथ पांव यहाँ तक कि उसका शरीर बड़ा हो रहा है। तभी उसने उस बच्चे को जमीन पर गिरा दिया। जैसे ही वह बच्चा गोद से जमीन पर गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर जोर से हंसकर बोल रहा था, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर जमीन को छू जाते तो तेरी मौत मेरे हाथों से निश्चित थी। यह कहते ही वह बच्चा गायब हो गया। वो इंसान लड़खड़ा कर अपने घर कैसे तैसे पहुंचा और उसे जोर से बुखार आ गया था। 3-4 दिन बीतने के बाद उसने यह बात सारे गांव वालों को बताई। इतना बोलकर सतीश मुझे वहां से भागने को बोला। हमारे पसीने छूट गए। हमें भागते हुए वो बच्चे की रोने की आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा हमारे पीछे ही रोता हुआ भाग रहा हो। ऐसे तैसे हमने उस जंगल का रास्ता तो खत्म कर दिया था। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज काफी डरावनी थी। मैं और सतीश उस दिन मौत के मुंह से वापस आ गए। उसके बाद से मैं उस जंगल के रास्ते से आना जाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे बहुत डर लग गया था। पर जो भी हो, मैंने उस बच्चे का रोना और वो भयानक चीख मैंने खुद सुनी है।
दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये मेरे साथ घटी एक सच्ची घटना है। आपको सुन के कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और डरावनी कहानियाँ का आप मज़ा ले सके।